चूड़ी पहनना कायरता का प्रतीक नहीं है। चूड़ी महारानी लक्ष्मीबाई ने भी पहना था, महारानी दुर्गावती ने भी पहना था। लड़कियों का नंगा दौड़ाया गया, उसका क्यों वो देश का मुद्दा नहीं है। राजभर समाज और आपका पासवान समाज, निषाद समाज, ये मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन ये सिर्फ दल ना बदले, इनका दिल भी बदलना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। जाति जनगणना कराना चाहिए सरकार को। अगर पीडीए बहुत पछले रही है तो जाति जनगणना कराए। आज सिखों से कोई युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वो कटार लेके चलती है। अब की बार 400 पार, क्योंकि जय श्री राम। राम के नाम से वोट मांगते हैं, काम से वोट नहीं मांगते हैं। वॉशिंग मशीन में आके ठीक होता है। तो पेपर लीक होना, उस पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, सिर्फ मुझे बताइए। रेलवे में नहीं दी गई है, यहाँ सचिवालय में नहीं दी गई है। ऐसा क्या कितने सहमत है? रामराज्य को देख के वोट पड़ रहा है? रामराज को देखकर नहीं पड़ रहा। रामराज है कहाँ? वो बता रहे हैं। रामराज कहाँ है भाई? राम के नाम पे वोट पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है राम के नाम पे वोट? ये तो ईवीएम चोर हो रहे हैं और क्या हो रहा है? तो क्या बैलेट पेपर से जब चुनाव पड़ता था तब ऐसा नहीं होता था कि पेटी लेके भाग जाते थे? बैलेट पेपर से जब होता था चुनाव तब नहीं था कि पेटी लेके भाग जा रहे लोग? कहीं नहीं भागते थे। नहीं भागते थे। अरे पहले तो यही था। अरे मैं भागना और मशीन पर आप फर्क डाल लो, वो एक अलग चीज है। भागने पे आप वहाँ पे चुनाव दोबारा हो जाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अगर ईवीएम में आपने ईवीएम में गड़बड़ी सही में है क्या? अगर है तो ये वकील बैठे हैं वहाँ का चोर, वो पागल बैठे हैं वहाँ जनता मंदिर पे दिल्ली में। अभी एक इंजीनियर ने अभी ईवीएम एक दी थी, उसमें एक केला, एक खरबूजा और एक आम का निशान बनाया था। मैं और बोलना निशान बनाया था उसने, तो उसमें जब बटन दबाए गए तो तीन वोट पड़े थे, उसमें 2 वोट क्यों निकले खरबूजा पे? मैं ये इतना कहना चाहता हूँ एक आपके चैनल के माध्यम से, मोदी और अमित शाह को हिम्मत ना करे बाबा को और ब्रिजभूषण को हटाने का, नहीं तो इसका खामियाजा भाजपा को बहुत बुरा पड़ेगा। ये यूपी के 2 शेर हैं, कौन सा? एक बाबा योगी आदित्यनाथ और एक ब्रजभूषण। अमित शाह, मोदी, कान खोल कर सुन लो, इनको टच भी किया ना तो तुम्हारी सत्ता जाएगी, ये तय समझ लेना। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अरे ऐसा क्यों भाई? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लोगों की बात से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं क्या? अरे बीजेपी वाले हैं तो क्या हुआ, सहमत नजर नहीं आएंगे? देखिए, यह लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना के शिकार हैं। सही ढंग से लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब पार्टी मजबूत होती है, पार्टी बड़ी होती है, तो उसमें बहुत से लोग आते हैं पार्टी में। जैसे एक कुंभ का मेला लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो इसमें राजभर के भी नेता आएंगे, निषादों के भी नेता आएंगे, विश्वकर्मा समाज के भी नेता आएंगे। और जो आएंगे वो बात तो अपनी जातियों की करेंगे, लेकिन मकसद उनका अपने परिवार का भला करना ही होगा। सच्चाई यही है। जनता की पीड़ा जनता ही समझ सकती है। नेता तभी समझ सकता है जब वो जनता की पीड़ा को खुद में लागू करके महसूस करे। तो ये जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, क्या ये सब जुमलेबाजी है केवल चुनाव जीतने की? कौन सा दावा आप बताएं? दावा तो आप बताएं। भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, 33% आरक्षण, इतनी सारी चीजें। और आप देखिए, महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर महिला सशक्तिकरण नहीं होता तो आप यहाँ माइक लेकर के मेरे सामने खड़ी नहीं होती। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये जो क्राइम हो रहा है इसका क्या कहेंगे? जो लखनऊ में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं महिलाओं के साथ, अभी एक अधिकारी की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, उस मामले पे क्या कहेंगे? तो देखिए, आपको बता दूं कि अधिकारी की बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ ना, ये कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। इनकी मानसिक बीमारी का इलाज जरूरी है। वो सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सरकार उस क्राइम को रोक सकती है जो उसे पहले पता हो कि ये क्राइम हो सकता है। इनकी मानसिक बीमारी का इलाज कौन करे? क्योंकि फिर इस तरह तो प्रदेश में लड़कियां और औरतें सुरक्षित ही नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, समाज में ऐसी उन्मादी और मानसिक बीमारी के लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपराध करके आनंद प्राप्त करना होता है या धन प्राप्त करना होता है। इस पे कोई भी सरकार कभी जीवन में प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी, चाहे राम राज्य आ जाए और चाहे किसी का राज्य आ जाए। देखिए, ध्यान रखिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं किसी भी राज्य में फिर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है? हमेशा सुरक्षित रहेंगी, हमेशा सुरक्षित रहेंगी। महिलाओं और बेटियों को खुद मार्शल आर्ट सीखना होगा और रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर के भी चलना होगा, शेरनी बनना होगा। तो फिर ये कहेंगे कि भैया वो गुंडी बन गई, गुंडागर्दी हो रही है अगर पिस्टल लेके चले तो? देखिए, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी।
खालसा पंथ की। वो कितने बड़े दूरदृष्टा थे, कितने बड़े मनीषी थे, भगवान के समतुल्य थे, इसका जान लीजिए। उन्होंने अपने समाज की बेटियों को कौर की टाइटल दी थी। कौर का मतलब होता है शेरनी, और अपने समाज के पुरुषों को उन्होंने सिंह की टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है शेर। और उन्होंने कहा था 1.25 लाख तक एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। तो आप ये ध्यान रखें कि समाज तभी सुरक्षित हो सकता है। ये 5 उंगलियां हैं समाज की, पांचों मजबूत होंगी तब समाज सुरक्षित होगा। एक उंगली, 2 उंगली के समाज से मतलब विकास से मजबूत। बताइए, वो कुछ पूछ रहे हैं। वो एग्जाम्पल नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का तो आपने बता दिया, खालसा पंथ का रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी झांसी की रानी, ये सब क्या एग्जाम्पल? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि आपको रानी दुर्गाबाई भी बनना पड़ेगा, आपको रानी लक्ष्मीबाई भी बनना पड़ेगा। आप चूड़ी पहनना कायरता का प्रतीक नहीं है। चूड़ी महारानी लक्ष्मीबाई ने भी पहना था, महारानी दुर्गावती ने भी पहना था। चूड़ी पहनना, ध्यान रखिए, नहीं चूड़ी बताइए इस बात का चूड़ी जवाब। पहनना कार्यकर्ता का मतलब कायरता का प्रतीक नहीं है। चूड़ी पहनना हमारी महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। ध्यान रखें, चूड़ी पहनने से स्मृति ईरानी वाली बात पे क्या जा रही थी? तो ये बोल रही। देखिए, कुछ लोगों ने चूड़ी पहनना कायरता की प्रतीक बना दिया, जो हमारी माताओं बहनों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी में माताओं बहनों को मातृशक्ति कहा जाता है, उन्हें कमजोर नहीं समझा जाता है। मैंने कहा आपसे कि हाथरस में जो गैंग रेप है वो कुछ मानसिक दिवालियेपन, गायत्री प्रजापति तो नहीं हुए भारतीय कुछ मानसिक प्रजापति जैसे। आप सुन तो ले भाई, कुछ लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो अपराध करेंगे, और कुछ उसी श्रेणी के लोग उन अपराधियों का संरक्षण और बचाव भी करेंगे, उनको सही साबित करने का प्रयास करेंगे। आप पत्रकार हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, IIT BHU वाला जो केस हुआ था उसमें सारे लोग बीजेपी के ही थे, तो क्या हुआ? क्यों नहीं बाबा का बुलडोजर चला? बताएं। नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मिस्ड कॉल के अलावा और भी ऐसा भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं। आप समझिए कि जो इतना बड़ा परिवार हो, तो क्या आप सोच सकते हैं कुछ परिवार में गलतियां नहीं हो सकती हैं? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के थे, तो क्या होने के बाद बुलडोजर क्यों नहीं चला? कार्रवाई नहीं हुई? अपराध की श्रेणी होती है बुलडोजर की। बताइए, क्या कार्रवाई नहीं हुई? आपको कहाँ लगता है कार्रवाई नहीं हुई? जो क्या कार्रवाई हुई है? मीडिया ट्रायल से अपराधियों पे अपराध नहीं साबित होता है, पुलिसिया कार्रवाई से, पुलिस की विवेचना से अपराधियों पे अपराध साबित होता है। पुलिस किसके हाथ? जिस दिन ये समझ में आएगा, हमारी एजेंसियां जांच करके कंफर्म कर लेंगी, एक बात का मैं जवाब दूंगा। ये जांच में ये समझ में आ जाएगा कि ये अपराधी हैं, उनका भी घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है। मतलब अभी ये साबित ही नहीं हुआ कि वो अपराधी है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे। जी बोलिए। अब इनको देखिए, ये इन्होंने कहा पुलिस विवेचना करती है, पुलिस सब करती है। सरकार मनीष हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, वहाँ पे भी जगत नारायण सिंह एक इंस्पेक्टर थे जिनके ऊपर आरोप लगा, उनके भी मकान को गिरा दिया गया। जगत नारायण सिंह के मकान को गिरा दिया गया। कब गिरवाएंगे? अगर योगी जी मकान कहाँ गिरवाएंगे ये तो बताइए। 57 मुकदमे चल रहे थे, 57 मुकदमे चल रहे थे योगी जी पे, पद पे बैठे हुए चल रहे थे। खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने सारे मुकदमे रद्द करवाए कि नहीं करवाए? करवाए कि नहीं करवाए? आप बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने सारे मुकदमे रद्द करवाए कि नहीं करवाए? अगर आप संविधान को फॉलो करते, जैसे मोदी जी के ऊपर लगा था, उन्होंने कोर्ट में ट्रायल पेश किया, उसके बाद वो वहां से बरी हुए थे, तब क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री पद पे। इन्होंने मुख्यमंत्री कितने थे? 57 तो गिन के बैठे कह रहे 57। मेरी बात सुनिए, इनसे पूछे भ्रष्टाचार के थे कि आपराधिक थे कि गुंडा? बताइए भाई, क्या था, बताइए मुझे आप। बताइए। गुंडा एक्ट था, 307 था, आपराधिक दंगे फैलाने के लिए था, द्वारा लगाए गए थे। वो तो कानून तय करता है ना, कोर्ट तय करता। कौन करता है मैम? आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र, हम भारत के लोग, संविधान की, हम भारत के लोग जनता के द्वारा जनता पर शासन चलाया जाता है।
ये लोकतंत्र है। तो जब तक शासन को चलाने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, शासन पर चलने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, शासन को मानने वाले, कानून को मानने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे, तब तक एक सशक्त भारत की, एक स्वच्छ भारत की, एक मतलब विकसित भारत की और अपराध मुक्त भारत की आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। ध्यान रखिए आप इस बात को। रेप की बात होती है। सुनिए, दोष सिद्ध होने के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद भी गायत्री प्रजापति की क्या स्थिति थी, कहाँ तक ढोआ गया, मंच स्टेज तक शेयर किया गया, तब सरकारें कहाँ थी, तब आप कहाँ थे, तब जवाब दीजिए। तब आप सो रहे थे। अभी यही टीएमसी, यही बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला कांड हुआ है कि संदेश खाली वाला, कितने लोग आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से कितने लोग विरोध में उतरे, कितने लोग कार्रवाई की मांग किए, कितने लोग अपनी बात किए। सिर्फ इसकी जानकारी एक भी कहीं हो तो मुझे आप बता दीजिए। मणिपुर में जो लड़कियों को नंगा दौड़ाया गया, उसका क्यों वो देश का मुद्दा नहीं है, देश का बाहर है वो। दौड़ाया गया एक फौजी की जिसने कारगिल में क्या कहते हैं लड़ाई लड़ी, उसकी औरत को नंगा दौड़ाया गया। वहाँ का आदमी फालतू बात नहीं है। इनके पास एक मामला होता है, उस मामले पर अगर कहीं कार्रवाई भाजपा सरकार में नहीं हुई हो, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, किसी भी जिले में अगर कांड हुआ है तो तत्कालीन उस पर तुरंत SIT बैठाई गई है, जांच किया गया, तुरंत सजा दी गई। अगर सजा नहीं हुई हो तो आप बताइए, लेकिन सजा अब तक हो या दोष सिद्ध होने के बाद कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके साथ स्टेज पे मंच शेयर की गई हुई। एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे मैं, 6 महीना धरना किया था, वही बताओ। एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, ओपी राजभर मंत्री बनाए गए हैं, क्या कुछ चल रहा है, खुशी है, क्या लग रहा है? क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लोगों को भी, राजभर जैसे लोगों को, ये सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। राजभर समाज और आपका पासवान समाज, निषाद समाज, ये मौसम वैज्ञानिक है। इनको मालूम है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 40-50 सालों तक जाने वाली नहीं है। यह अपनी राजनीतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इसका स्वागत है, लेकिन ये सिर्फ दल ना बदले, इनका दिल भी बदलना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। ये लोग, यहाँ के लोग बता रहे कि ये गाड़ी अभी यहाँ तक नहीं खड़ी थी, कल के बाद आज यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, क्या कहेंगे? आपका झंडा लगा है। आप देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जब इनका पतन हो गया था, इनका कहीं पता नहीं लग रहा था, तो इनका झंडा कहाँ से पता लगेगा? अब तो ये मंत्री बनाए गए हैं तो पतन हो चुका था। पतन हो चुका था, कहाँ पे कहीं जीत हार पा रहे थे। ये किसी को हरवा तो सकते हैं, लेकिन खुद जीतने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। एक चीज और स्पष्ट बात समझिए, पर इतना लोग उस पे दिखा रहे, पूर्वांचल में इनका बड़ा वर्चस्व है, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आपके मीडिया के माध्यम से 2 बातें कहना चाहूंगा, आज आपको बता दे रहा हूँ। आपको बता दूं, आपके मीडिया में बहुत चलता होगा कि यहाँ पर इतने ब्राह्मण मतदाता निर्णायक वोटर हैं, यहाँ पर ये कुर्मी मतदाता बहुत निर्णायक वोटर हैं, यादव मतदाता निर्णायक वोटर हैं। आपने कभी 85% के बारे में सोचा है कि क्या उस समाज में जायसवाल समाज, कलवार समाज नहीं आता है, मध्येशिया समाज नहीं आता है, पिछड़ा वैश्य समाज नहीं आता है? लेकिन कभी चर्चा ही नहीं हुई कि यह लोग लखनऊ में भी कहीं दबंग स्थिति में है, निर्णायक वोटर है, इनकी चर्चा तक नहीं की जाती है। पीडीए का मतलब अगर जानना हो, समझना हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए। जैसे क्या पीडीए में ओम प्रकाश राजभर जी नहीं आते हैं? अभी टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया उम्मीदवारी, उसमें देखिए कितना बढ़िया पीडीए है। अब भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, सेंट्रल की मिनिस्ट्री में आ जाइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तक आइए, और पीडीए का सही मतलब जानना होगा। अगर आप सही समझना पाते हैं, पीडीए चिल्लाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को समझिए। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका पीडीए के तहत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पीडीए से हो सकता है। आप में पीडीए लेके अखिलेश यादव चल रहे हैं। आपने, आपके परिवार के अलावा ना तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ना तो मुख्यमंत्री हो सकता है। बाकी भाजपा में, हाँ, वो अलग बात है, वोट की राजनीति के लिए
आरएसएस से हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद से हो सकता है। एक मिनट भाई, आप जाति जनगणना कराना चाहिए सरकार को। अगर पीडीएफ बहुत पछले रही है तो जाति जनगणना कराए सरकार। नहीं करा रहे। आपको सबसे पहले बता दूं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसी और, जी आप चर्चा- सुन लीजिए, जाति जितनी पार्टियां हैं, ये बात तो ये जातियों की करती हैं, बात तो ये जातियों की करते हैं, लेकिन ये विकास अपने परिवार का चाहते हैं। इनके लिए इनके परिवार का विकास, इनके परिवार को सत्ता मिल जाना, समाज को सत्ता मिल जाना है। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए जी क्या कुछ कह रहे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। जातीय जनगणना चल रही है। पब्लिक के कहने से तो सरकार चलेगी नहीं। जातीय जनगणना करने में खर्च आता है। चुनाव एक निश्चित समय पे आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 5 साल के पहले चुनाव हो जाएगा। हमको केवल बकबकाना है कि चुनाव जातीय जनगणना एक जनगणना का एक चलता है प्रारूप है देश के सामने। 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, वो निश्चित समय पे होगा। न राहुल गांधी के चिल्लाने पे होगा। निश्चित समय कब आएगा? देखिए, मैं आपको वो फिक्स है, कब? फिक्स है। सरकार आप जाके पता करिए कब कितने दिन अंतराल पे जनगणना होती है। क्या बड़ा आसान है। जातीय जनगणना एडवोकेट साहब, वकील साहब, जातीय जनगणना, मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जनता का मंच है और जनता की बात होनी चाहिए। जातीय जनगणना बहुत आसान चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी में आपको पता होगा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है, एक जिला अध्यक्ष होता है, एक मंडल अध्यक्ष होता है। उसके बाद मंडल के बाद हमारे यहाँ शक्ति केंद्र का प्रमुख होता है, उसके बाद बूथ का अध्यक्ष होता है, और बूथ अध्यक्ष के बाद पन्ना प्रमुख होता है, जो एक पन्ने में 30 लोग होते हैं, उसका प्रमुख होता है। सिर्फ उस पन्ना प्रमुख से पूछ लिया जाए कि तुम्हारे पन्ने में किस जाति के कितने लोग हैं, मैं कहता हूँ एक दिन में सारी रिपोर्ट आ जाएगी। जातिगत जनगणना तुरंत पूरी होनी चाहिए। जिस दिन हमारी नीयत अच्छी होगी ना, आपको भ्रष्टाचार की समाप्ति भी दिखाई देगी। आपको सारी समस्याओं का जो बहन आपने उठाया ना कि महिला सुरक्षा के लिए, मैं आज कहता हूँ हिंदू मुस्लिम का लोग मुद्दा उठाते हैं, सुरक्षा सबको चाहिए। जब जनता लड़ेगी तब नहीं सुरक्षित होगी। आज सिखों से कोई युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वो कटार लेके चलती हैं। अच्छा 24 में किसको देख रहे हैं, ये बताइए। 24 में कौन आ रहा है? 24 में किसको मौका देना चाहेंगे? आपको फिर बता दूं, 400 पार। इसमें 400 पार। और जाति जनगणना की जो बात होती है मैडम, उसमें मैं एक शब्द रखता हूँ, एक शब्द। पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार। क्या 400 पार? मेरी बात, अब की बार 400 पार, क्योंकि जय श्री राम। और दूसरी चीज, जाति जनगणना की बात करते हैं ये लोग। राम के नाम से वोट मांगते हैं, काम से वोट नहीं मांगते हैं। अभी इन्होंने साबित किया है, इन्होंने बोल के साबित किया है। समाये हुए हैं। राम सबके रोम में समाये, सिर्फ आपके रोम में नहीं समाये हैं। आप अकेले धरती पे पैदा नहीं हुए हो, आप अकेले धरती पे पैदा नहीं हुए राम और के जब नाम अंतिम से। समय आता तो बोलता राम नाम सत्य है। नेताजी जिनके रम में राम था उनको भी आप ले चुके हो। हैं? सब मैंने सही कहा है। ना जयसवाल जी, कि अगर किसी का मानसिक इलाज हो जाए तो ठीक होता कि नहीं होता है। कुछ लोग का जिनका इलाज हो गया ठीक हो जाता है वॉशिंग मशीन में आकर ठीक होता है। यहाँ पे अभी इतनी देर से बात हुई, किसी ने युवाओं के रोजगार के बारे में बात किया? नहीं, अभी हुई है। नहीं बात, कहाँ बात हुई? ठीक है, किसी ने महंगाई के बारे में बात किया? नहीं किया। किसी ने महिला सुरक्षा के बारे में बात अरे अभी हमारी बात है, एक चच्चा बोल रहे 5 किलो में हम गुजारा कर लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैडम 5 किलो के राशन में 1100 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का तेल और 180 रुपए के सरसों की दाल चला लोगे आप? घर चला लोगे? पकौड़े भी नहीं, जो पकौड़े की जो बात कर रहे हैं, पकौड़े भी नहीं तल पाएंगे यहाँ पे युवाओं को रोजगार के। और दूसरी चीज, अभी वो सुभाषपा वाली गाड़ी, क्या कह रहे हैं गैस सिलेंडर के बारे में भाई? आपको शायद पता होना चाहिए कि सेंट्रल की जो योजनाएं हैं, चाहे अनाज हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस का हो, गैस कनेक्शन से लेके गैस सिलेंडर आपको पता होना चाहिए कि मुफ्त में और एक रेंज में मिल रहा है। और दूसरी चीज़, 2 चीज़ों की आप लोग बात करें रोजगार की। अभी कुछ दिन पहले 1 लाख नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। कौन सी नियुक्ति पत्र थी वो बताइए। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपको क्या चाहिए?
अच्छा हमको एक बात बताइए, आप नियुक्ति, एक मिनट, आप नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं, एक मिनट, नहीं, नियुक्ति पत्र की आप बात कर रहे हैं। 6800 के अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने दिनों से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, अगर सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं, मंत्रियों का आवास का घेराव कर रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र, कौन से डिपार्टमेंट में नियुक्ति पत्र बांटा गया? 2017 से पहले ये घर घर हम 6800 के अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, 6800 अभ्यर्थियों की बात करिए, क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया गया? इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हुई होंगी, अन्यथा सरकार इमरजेंसी वाली सरकार नहीं है कि इमरजेंसी लगा के लाठी चार्ज कर दे या इमरजेंसी लगा के मुंह पर आग कर दे। और रही बात, राजभर मंत्री बनने से पहले खुद बोले कि ये सब लात खाने लायक है, क्योंकि ये स्टूडेंट नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, मेहनत से नौकरी पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं सुनिए, नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी या बाबू या टीचर की नहीं होती है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। बताइए आप, ये चीज बोले बताइए, राम डिपार्टमेंट बताइए पहले, डिपार्टमेंट, राम मंदिर नहीं, डिपार्टमेंट बताइए, रोजगार की बात हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं हो रही। निश्चित चोरी, आप सब इस आप उस भारत में हो जहां नेट, सुनिए भाई बात सुनिए, अब वही चिल्लाने वाली बात है जब ये भारतवर्ष में अभी सरकार में पूरे विश्व में सबसे सस्ता नेट भारत में है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, उस पे मुझे और कुछ नहीं, मुझे 6800 के अभ्यर्थियों की बात बताइए, लगातार आपके लखनऊ में देखने को मिल रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चीज बताइए, कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम यही लखनऊ की बात कर रहे हैं। 6800 के अभ्यर्थियों की बात बताइए, इतने देर से परेशान है, नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे, क्यों नहीं मिल रहा है? अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है, महिलाएं रोते बिलखती जाके अपने नियुक्ति पत्र की मांग कर रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? जब चुनाव आता है तब रोजगार आता है, तब प्रदर्शन चालू हो जाता है। अभी किसान वाला देखिए, अब देखिए, तो पेपर लीक होना, उस पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उस पे कार्रवाई हुई कि नहीं है? पेपर लीक अरे तो पेपर सरकारों में बैठे हुए लोग करते हैं, जो उस कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? पेपर क्यों रद्द हुआ? क्यों रद्द हुआ? क्योंकि ईमानदार सरकार है, अगर ऐसी घटना होती है तो ताबक लीक होने की जरूरत नहीं थी, पेपर लीक फिर भी हुआ, तब तो रद्द कराया गया, पेपर लीक ही क्यों हुआ? यहाँ भ्रष्टाचार और सर में, तन में, मन में समा चुका है। जो रैकेट पिछली सरकारों से बनी हुई है वो आज तक प्रभावित है। वैकेंसी बताइए, वैकेंसी बताइए, वैकेंसी बताइए। यहाँ सचिवालय में नहीं दी गई है। अरे भाई अब आप डी ग्रुप की, तो आप सुन रहे हैं, ये है लखनऊ की जनता की राय, जिन्होंने मिली जुली राय दी है। कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि भाई इस बार 400 पेट्रोल पार, 400 तेल पार। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 में जनता किसको मौका देती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।